हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। और देखिए परसेंटेज अर्थमेटिक का एकदम बेसिक चैप्टर है जिससे आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसका हर चैप्टर में यूज़ मिलेगा अलग अलग, थोड़ा ज़्यादा हर एक चैप्टर में यूज़ आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज क्या है। देखिए परसेंटेज की बात करें तो पर का मतलब क्या होता है, एक, और सेंट का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, ऐसे ही प्रति का मतलब क्या होता है, एक, और शत का मतलब 100। मतलब हम बोल सकते हैं 1/100। तो क्या हम कह सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं है, केवल 100 से कंपैरिजन करना ही परसेंटेज है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं परसेंटेज को 1/100 बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आप मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 मार्कर हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये 2 मार्कर हैं और मैं बोलूं कि ये परसेंटेज वैल्यू क्या है इनकी। तो देखिए 2 मार्कर हैं, इनकी मैं फ्रैक्शन में बताऊं कि इनकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। तो 2% है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 100 से कंपैरिजन, तो 2/100। ठीक है, तो 2% बराबर कितना हो गया हमारा, 2/100। ओके, अब ऐसे ही बात करें कि 3% कितना होता है। 3% बराबर क्या हो गया, 3/100। ओके, अब ऐसे हम यहाँ बोल सकते हैं कि 1% की वैल्यू है ये, 1% बराबर 1/100 कह सकते हैं ना कि 1% बराबर 1/100 हो गया। अब आगे बात करें कि 4% बराबर क्या होगा, तो 4% बराबर 4/100। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं हम 1/25। बताइए, लिख सकते हैं ना 1/25। अब ये तो हो गया हमारा परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर रहे हैं, कि परसेंटेज से जो हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं मतलब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इसे हम मैंने अभी आपको बताया कि ये 1% हम लिख सकते हैं, 1% बराबर 1/100। ठीक है, 1/100। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 100% अगर इसकी मल्टीप्लाई करें इधर, 100% बराबर 1। ये भी तो कह सकते हैं हम कि 100% बराबर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये है 1/2, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। 1/2 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या मैं 1 की वैल्यू यहाँ पर 100% रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 की वैल्यू 100%, तो क्या कर सकते हैं हम 1 की वैल्यू यानी कि 100/2, ये परसेंट का साइन हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो गया ये 50%। 50% हो गया या नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें कि 1/4 ले लें, तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 100/4 कितना हो गया 25%। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1/5 है, तो 1/5 की हमें परसेंट वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये 20%। तो देखिए अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना है, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। और क्यों करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये 3/5 है। ठीक है, 3/5 की अगर परसेंटेज वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, 3/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 5 से ये 20, मतलब 60%। ठीक है, ये हो गया हमारा 60%। अब देखिए कुछ जो मेन परसेंटेज वैल्यू है जो हमको बेसिकली याद होनी चाहिए, तो मैं आपको वो लिख कर बता देता हूँ।
वैसे वो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ वो आपको सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हाँ तो देखिए ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमको बेसिकली याद होनी चाहिए। वैसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे। देखिए जैसे 1/2 है यानी कि 50%, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, ऐसी 1/4 की 25%, 1/5 की 20% और 1/6 की 16 सही 2/3%, 1/7 की 14 सही 2/7 और 1/8 की 12.5, 1/9 की 11 सही 1/9 और 1/10 की 10%। ठीक है, ऐसे 1/11 की 9 सही 1/11, 1/12 की 8 सही 2/3 और 1/13 की 7 सही 9/13 और 1/14 की होती है 7 सही 1/7 और 1/15 6 सही 2/3, 1/16 6 सही 1/4 और 1/20% की होती है 5%। ठीक है, तो ये आपको वैसे रटने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, जैसे जैसे आप चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे। अब देखिए जैसे ये आपको थोड़ा एकदम मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे हुआ कि जैसे ये है 1/3। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था परसेंट में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100/3। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करें 3 से, ये 3 से 3 3 9, फिर 1 10 बचे 3 3 9 और 1/3। ठीक है, ये 33 सही 1/3% कैसे हुआ, ऐसे ये 33 सही 1/3% आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे माने ये उठा लेते हैं कि 1/4 है, ये हमारा 1/4, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 25%। फ्रैक्शन वैल्यू की हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। ठीक है, अब यदि हमें निकालना है कि 3/4, ठीक है, 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। अब बताइए जब 1/4 की वैल्यू है 25% और यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए दोनों तरफ कि 3 से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी करना पड़ेगा, जब एक तरफ कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 3/4, ये तो हो गया 3/4। ठीक है, और ये कितना हो गया 75%, ये 75% हो गया या नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें कि मान लीजिए 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। अब जब 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20% है, ठीक है, यहाँ देखिए 1/5 है, ये 1/5 की जो वैल्यू है वो है 20%। अब हमें ज्ञात करना है 2/5, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा हमें, कितना हो गया, तो ये 2/5, 2/5 हो गया 40%, 40% हो गया या नहीं। अब ऐसे ही निकालें, मान लीजिए 4/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 4/5 की कितनी होगी, जब 1/5 की 20% है तो 4/5 की कितनी होगी 80%। बताइए 80% होगी या नहीं। ठीक है, अब ये तो हमारा कुछ बेसिक हो गया। थोड़ा आगे जब हम चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे तो जो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो हम आगे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा और मैं आपको बताता हूँ कि आगे जो चेंज कैसे करेंगे, कि जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं कि देखिए जैसे ये हमारा 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अभी आपको बताया था 1/5। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब देखिए, अब अगर हम बोलें कि ये हमारी जो होती है इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल या आरंभिक, ठीक है, ये होती है हमारी आरंभिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। अब मान लीजिए इसमें बोले कि किसी संख्या का 20% उसमें जोड़ने पर
अब यदि बोल रहा है कि 20% जोड़ने पर अब संख्या क्या हो जाएगी, तो इनिशियल जो हमारी आरंभिक संख्या है वो हो जाएगी 5, जो हमारी आरंभिक वैल्यू है वो होगी 5। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि किसी संख्या का 20% संख्या का मान लीजिए, तो वो संख्या क्या होगी 5। ठीक है, उसका 20% कितना जोड़ रहे हैं हम 1, तो उसमें जोड़ने पर कितनी हो जाएगी, तो वो 6/5। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो 6 हो गई। अब यदि बोले कि 20% कम करने पर किसी संख्या का 20% कम कर दें, तो 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये होती है हमारी इनिशियल या आरंभिक वैल्यू। ठीक है, आरंभिक वैल्यू हमारी क्या है 5, जो हमेशा हर होगा वो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी या आरंभिक वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे बोला 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो 1/5, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसी जो संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका 20% यदि उसमें जोड़ दिया जाए तो वो कितनी होगी। देखिए अब 5 मैंने आपको बताया कि इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होगी, जो हमारे बटे में होगी, हर होगा, वो हमारी आरंभिक संख्या हो गई। अब ये कह रहा है 20% जोड़ दिया जाए, तो 20% यानी कि कितना जोड़ रहे हैं 1। ठीक है, 20% 1 जोड़ दिया तो कितनी हो जाएगी 6/5। और यही बोले कि 20% कम कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी 4/5। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि किसी संख्या का 33 से ही 1/3% उसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1/3 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 33 से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, अभी आपको बताया था। अब ये कह रहा है कि ये हमारी होगी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल या आरंभिक वैल्यू 3 हो गई। अब उसमें यदि हम 33 से ही 1/3% जोड़ रहे हैं, ये हमारी आरंभिक वैल्यू हो गई, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी हमारी 3 और 1 4/5। ये होती है हमारी इनिशियल और ये होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये वर्तमान और ये जो है हमारी आरंभिक संख्या। अब यदि हम ये 3 होगा, ये 4/3। ठीक है, अब यदि यहाँ पर बोले कि घटा दिया जाए, मान लीजिए बोले कि 33 से ही 1/3% घटा दिया जाए, तो अब घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2/3 होगा या नहीं। अब ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए ये है 25% ले लीजिए किसी संख्या का, उसमें 25% जोड़ रहे हैं तो कितना होगा 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4 या 1/4, 1/4 होती है। अब देखिए ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई, कितना जोड़ रहे हैं 25%, यानी कि 4 में कितना जोड़ रहे हैं हम 1। ठीक है, 1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 हो गया। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू और ये हमारी इनिशियल वैल्यू। और कम करें तो कितना हो जाएगा, कम करें तो 3/4 हो गया या नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें, मान लीजिए यहाँ पर 40% है। ठीक है, 40%, 20% की कितनी होती है 1/5, तो 40% की कितनी होगी 2 गुनी, यानी कि 2/5 हो गया नहीं। देखिए 40% की हो गई 2/5। तो अब ये तो हमारी इनिशियल वैल्यू है। अब 40% यदि हम जोड़ेंगे उसी संख्या का, किसी संख्या का 40% जोड़ेंगे तो यानी कि 5 में हम 2 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 7/5। ये हमारी वर्तमान और ये इनिशियल। ठीक है, ये जो हमारी वर्तमान वैल्यू 7 है और जो आरंभिक वैल्यू थी, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी प्रारंभिक, वो थी 5। ठीक है, और यहीं पर बोले कि कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5 में से 2 कम करेंगे तो 3/5। ये हमारी घटी हुई वैल्यू, यानी कि जो ये प्रेजेंट और ये इनिशियल। ठीक है, ये हमें याद रखना है बस कि ये जो है हमेशा हमारे जो हर में होगी वो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा। अब देखिए 1-2 मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको इस पर
कि जो 1-2 क्वेश्चन है इसी पर बेसिक पर, उसके बाद कल से हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एकदम टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन टाइप वाइज करेंगे, बेसिक से करेंगे पूरा और एकदम हाई लेवल तक करेंगे, ठीक है, कि सारे एग्जाम कवर हो जाएं, आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए आगे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर वो संख्या 900 हो जाती है, तो मूल संख्या बतानी है कि मूल संख्या क्या थी। देखिए ये है 11 सही 1/9%, ठीक है। 11 सही 1/9% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी, 1/9, ठीक है। 1/9 होगी फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9 की। अब मैंने आपको बताया था इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी 9, ठीक है। अब उसमें जो ऐड कर रहे हैं हम 1, यानी कि कितना हो गया 10/9, ठीक है। तो जो अब हमारी ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई 10 और इनिशियल वैल्यू है ये, ठीक है। तो 10 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 900, 10 की वैल्यू जो दी हुई है हमें वो कितनी दी हुई है 900, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 10 की वैल्यू है 900, जो जोड़ने के बाद है वो 900 हो जाती है, तो यानी कि 10 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 90 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या बताना है मूल संख्या, इनिशियल वैल्यू या आरंभिक वैल्यू। आरंभिक में कितनी थी, आरंभ में 9 थी, तो 9 की कितनी हो जाएगी 9 गुणा 90 810, ठीक है। ये 810 हमारी जो आरंभिक संख्या थी वो थी हमारी 810। अब ऐसे ही यदि यहाँ पर बोला जाए, मान लीजिए कि ये बोला जाए कि अगर 11 सही 1/9% कम कर दिया जाए, किसी संख्या को 11 सही 1/9% कम कर दिया जाए तो वो संख्या मान लीजिए 512 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। अब देखिए कितना हो गया ये, अभी आपको बताया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। अब ये कह रहा है कि यदि कम कर दी जाए, घटा दी जाए, 11 सही 1/9% घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 9 है हमारी आरंभिक और कितना घटा रहे हैं हम 1, तो कितना हो गया 8/9, ठीक है। 8/9 हो गया, यानी कि ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है जो वर्तमान में है, जो हमें दी हुई है कितनी 512। 8 की वैल्यू कितनी है 512, तो 1 की निकालेंगे कितना हो जाएगा 512/8, ठीक है। कितना हो गया 8 से 6 बार 48 और 32 8 चौक 32, ठीक है। 64 हो गई। 1 की वैल्यू हमें बतानी है किसकी 9 की, हमें बतानी है 9 की, कि 9 की जो है यानी कि आरंभिक जो थी 9 उसकी वैल्यू कितनी है इनिशियल वैल्यू, तो 64 गुणा 9, तो 9 से 4 36 और 9 छक्के 54 और 3 57, 576 हो गई। तो देखिए ये आज हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा इसका, कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे और टाइप वाइज पढ़ेंगे पूरा। और जिनको अभी देखिए RS अग्रवाल के भी क्वेश्चन करने, तो उनके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, पूरे परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कराएंगे। और यहाँ पर तो हम पढ़ ही रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए, पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है आज हमने, और देखिए एकदम एडवांस लेवल तक जहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ तक हम करेंगे, टाइप वाइज कवर करेंगे पूरा। तो ठीक है, चल मिलते हैं कल इसी टाइम। थैंक यू।